Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 8 computer, that is cyber security. So cyber security क्या है? It is very crucial in our digital world. हमें बहुत ज़्यादा crucial है हमारे digital world में. हमें cyber crimes से बच के रहना चाहिए. जो आपको online phishing scams होता है इनसे बच के रहना चाहिए. हम इससे बच के कैसे रह सकते हैं? How can you protect us? First we will talk about अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट साइबर सिक्योरिटी. क्या साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉमन साइबर थ्रेट्स. क्या क्या कॉमन साइबर थ्रेट्स होते हैं? लाइक वायरसेस, मालवेयर, फिशिंग्स, ransomware. Next we will talk about best practices. क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करने चाहिए. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग स्कैम्स. हमें कैसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए अपने स्कैम्स को कि हमारे साथ कुछ स्कैम होने वाला है. अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन? सो साइबर सिक्योरिटी क्या है? इट इज अ क्रूशियल इन डिजिटल वर्ल्ड. बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट. जो हमारी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो साइबर थ्रेट से उनसे बचा लेता है. टुडे वी यूज टेक्नोलॉजी almost everything like school work and socializing. schools में वर्क्स में अपने socializing में अपने apps को, social media को, ये technology को use करते हैं. This reliance on technology make us vulnerable to attacks. Why is cyber security important? cyber security important क्यों है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है. क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपको, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को. वी स्टोर अ लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखते हैं ऑनलाइन. लाइक आवर नेम्स, एड्रेसेस एंड बैंक डिटेल्स. अपने नेम्स को, एड्रेसेस को, बैंक डिटेल्स को स्टोर करके रखते हैं. साइबर सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट दिस इंफॉर्मेशन स्टेज सेफ. साइबर सिक्योरिटी क्या इंश्योर करती है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे. If hackers get this data, they can misuse it. अगर hackers को ये डेटा मिल जाए तो उसको misuse कर सकते हैं. They could steal your identity और money. ये क्या करते हैं? आपकी identity को steal करते हैं या फिर आपके money को. Second, preventing financial loss. क्या करते हैं? Prevent करते हैं आपके financial loss को. Cyber attacks can lead to significant financial losses for individual and businesses. या किसको lead करता है? significant इस समय बहुत सारे financial losses भी हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस के. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ हैकर एक्सेसेस योर बैंक अकाउंट. अगर हैकर ने एक्सेस कर लिया आपके बैंक अकाउंट में, दे कैन विड्रॉ मनी विदाउट योर परमिशन. वो आपकी परमिशन के बिना आपका मनी विड्रॉ कर सकता है. साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स. साइबर सिक्योरिटी किसमें हेल्प करती है? इन इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने में. नाउ मेंटेनिंग प्राइवेसी. हाउ कैन यू मेंटेन योर प्राइवेसी? प्राइवेसी इज एसेंशियल. प्राइवेसी क्या आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है. Without good cyber security measures, we can keep our online activities private. It protects us from unwanted surveillance. ये किससे बचाते हैं? Unwanted surveillance से बचाते हैं and ensures our rights to privacy. Now, safeguarding organization. How can you safeguard your organization? Businesses collect a lot of data from their customers. जो businesses होते हैं collect करते हैं बहुत सारा data किससे? आपके कस्टमर से. If hacker steal this data, it can lead to loss of trust and reputation. अगर hacker steal कर ले डेटा तो किस पे लीड करता है? ट्रस्ट पे और रेपुटेशन पे. साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स कंपनीज प्रोटेक्ट देयर कस्टमर इंफॉर्मेशन. जो साइबर सिक्योरिटीज होती है हेल्प करती है कंपनीज को प्रोटेक्ट करने में क्या? कस्टमर इंफॉर्मेशन को एंड मेंटेन देयर क्रेडिबिलिटी. Now, legal compliance. What do you mean by this? Many countries have laws that require organization to protect customer data. बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है? लॉज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. फेलियर टू कंप्लाई कैन लीड टू लीगल consequences एंड फाइन्स. अगर आप फेल हो जाते हो अप्लाई कंप्लाई करने में तो क्या होता है? आपको लीव करना, आपको क्या पे करना पड़ता है? आपको बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाते हो आप और आपको फाइन्स देने पड़ते हैं. साइबर सिक्योरिटी हेल्प बिजनेसेस मीट देयर लीगल ऑब्लिगेशन. साइबर सिक्योरिटी क्या करती है? वह हेल्प करती है बिजनेस को अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करने में. Here, cyber security is vital for personal safety. किस लिए vital है? Personal safety के लिए, for financial security के लिए, and protection of privacy के लिए बहुत ज़्यादा vital है. Without it, we are at risk in our digital lives. अगर ये नहीं होगी तो हम अपनी digital life में बहुत ज़्यादा risk पे होते हैं. Here, common cyber threats viruses. क्या क्या common cyber threats viruses है? Viruses are a significant threat in world of cyber security.
वायरस इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? malicious टॉप सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर डिजाइन टू हार्म योर कंप्यूटर और स्टील योर डेटा। क्या करते हैं? आपके हार्म कंप्यूटर को हार्म करते हैं या स्टील कर देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को या डेटा को। A virus is a harmful program. वायरस क्या होता है? एक harmful program होता है that can replicate itself. It attaches to clean file. ये किससे attach होता है? भाई clean file से attach होता है and spreads throughout your computer और network। spread हो जाता है आपके पूरे कंप्यूटर में या फिर आपके नेटवर्क में। Viruses can spread in several ways. अब viruses बहुत से ways में spread हो सकता है। First one is email attachment. Opening infected attachment from unknown senders can introduce a virus। जो इनफेक्ट ओपनिंग करते हैं infected attachment की अपने किसी unknown sender से किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज डाउनलोडिंग फाइल्स। फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम सस्पिशियस वेबसाइट कैन कंटेन वायरस। जो हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं किसी सस्पिशियस वेबसाइट से, क्या कंटेन करते हैं? वायरसेस होते हैं इनमें। USB drives. Infected USB drives can transfer viruses when plugged into a computer। जो infected USB drives होते हैं ये इनमें से क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है हमारा वायरस जब हम इन्हें प्लग इन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। ना इफेक्ट्स ऑफ अ वायरस। एक वायरस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? वंस अ वायरस इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर इट कैन, अगर एक बार इन्फेक्ट कर दिया हमारे कंप्यूटर में तो क्या कर सकता है वो? डिलीट और करप्ट फाइल्स। अब डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है आपकी फाइल्स को। स्लो डाउन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है। और एक्सेस एंड स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट योर नॉलेज। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, स्टील कर लेता है आपकी नॉलेज के बिना। सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वायरसेस यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको क्या यूज करने चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए। कीप इट अपडेटेड रेगुलरली। अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज एंड डू नॉट ओपन अननोन ईमेल अटैचमेंट। आपको अननोन ईमेल अटैचमेंट्स को नहीं खोलना चाहिए, लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट malware. Malware is a broad term that includes various types of malicious software, including viruses, spyware, adware, and ransomware. Understanding malware is essential for protecting your devices. अगर आप malware को understand करोगे ये बहुत ज़्यादा essential है आपकी किसके लिए? protect करने के लिए आपकी devices को। malware क्या होता है? What is malware? Malware is a software designed to harm or exploit any programmable device। किसी भी programmable device को harm करने के लिए, exploit करने के लिए use करते हैं उसे। its main purpose is to cause damage or steal sensitive information। उसका main purpose क्या है? damage cause करना और steal करना आपकी sensitive information को। Now some malware are the following। कुछ malware है like spyware, adware, and ransomware। स्पाईवेयर क्या करता है? दिस सीक्रेटली मॉनिटर्स योर एक्टिविटीज। आपके एक्टिविटीज को सीक्रेटली मॉनिटर करता है एंड कलेक्ट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है विदाउट योर कंसेंट। इट कैन ट्रैक योर ब्राउजिंग हैबिट्स। ये आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ट्रैक करता है। सेकेंड इज एडवेयर। दिस डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। ये डिस्प्ले करता है आपके अनवांटेड एडवर्टीजमेंट को ऑन योर कंप्यूटर। While some adware is harmless, कुछ adware होते हैं हमें harmless होते हैं but बहुत ज़्यादा हमारे harmful ही होते हैं। Others can lead to some severe malware infection। कुछ होते हैं जो आपकी severe malware infections डाल सकते हैं आपके computers में। Now ransomware, this type of malware locks you और malware locks your file। ये क्या करता है? आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है, डिमांड पेमेंट्स, और फिर आपसे पेमेंट्स डिमांड करते हैं to unlock them। इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डेटा लॉसेस। से क्या होता है? आपको डेटा लॉस भी हो सकता है, आपको फाइनेंशियल डैमेजेस भी हो सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट मालवेयर? यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। इंस्टॉल रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। जो डिटेक्ट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं मालवेयर को। सेकेंड इज अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक। आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको क्लिक नहीं करना चाहिए सस्पिशियस लिंक पे। Be cautious when clicking links in email or on website। कोई वेबसाइट पर आपको लिंक शो आपको अपने हिसाब से क्लिक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट चेक द ईमेल कि आपको सस्पिशियस तो नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इज कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए। रेगुलर अपडेट्स कैन फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। आपके जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं फिक्स कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को दैट मालवेयर एक्सप्लॉइट्स। Next, by being aware of malware and taking precautions, you can protect your device and personal information. First is phishing.
we will talk about phishing. Phishing क्या होती है? Phishing is a common tactic used by cyber criminals to trick you into giving away personal information. Here क्या होता है कि personal information को use कर लेते हैं. It is essential to understand how phishing works to protect yourself. आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि phishing कैसे work करती है और इससे आप अपने आप को protect कर सकते हो. What is phishing? Phishing is a type of cyber attack है. क्या एक type का cyber attack है? That uses disguised emails or messages. जो आप disguised emails को messages को use करता है trick individuals into revealing sensitive information. First, attackers send emails that appears to be from legitimate companies. Attackers क्या करते हैं? आपको email send करते हैं जो एक legitimate companies से लगता है. They often ask you to click on link or provide personal information. वो आपको पूछते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. सेकेंड, द लिंक्स एंड फिशिंग ईमेल्स लीड टू फेक वेबसाइट्स. जो लिंक होता है फिशिंग ईमेल्स में किसको लिंक करता है? आपके फेक वेबसाइट्स को लिंक करता है. दैट लुक्स रियल. व्हेन यू एंटर योर डिटेल्स द अटैकर्स स्टील देम. जो आप एंटर कर लेते हो डिटेल्स को, अटैकर्स क्या करते हैं? स्टील कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को. नाउ साइंस ऑफ फिशिंग. व्हाट आर द साइंस ऑफ फिशिंग? Generic greetings. If an email starts with dear customer, अगर आपका email start हो रहा है dear customer से, instead of your name, be cautious. कभी भी कोई कंपनी dear customer नहीं बोलेगी. Be cautious. Urgent request. Emails that create a sense of urgency, जो urgency दिखाए, may be scam. वो भी scam हो सकते हैं. Spelling mistakes. अगर किसी email में spelling mistakes हो, many phishing emails contain error और स्ट्रेंज लैंग्वेज और उसमें थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज होती है, वो भी आपको अलर्ट रहना है उनसे भी. प्रिवेंशन ऑलवेज वेरीफाई. प्रिवेंशन क्या होता है? ऑलवेज वेरीफाई द सेंडर्स ईमेल्स एड्रेस. आपको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए किसी सेंडर का ईमेल एड्रेस. अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज. आपको अवॉइड करना चाहिए किसी अननोन सोर्सेज के लिंक पे क्लिक नहीं करना है. When in doubt, visit the official website directly. अगर आपको डाउट है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट करना चाहिए. Now ransomware. What do you mean by this? Ransomware is a malware that encrypts your files. वही भी malware की तरह है जो क्या करता है? encrypt करता है आपकी फाइल्स को, making them inaccessible. और inaccessible कर देता है आपकी फाइल्स को until you pay a ransom. किसी आप ransom को पे करते हो जब तक वो आपकी फाइल को लॉक ही कर देता है. How ransom works? through the following. Infections के थ्रू वर्क करता है. Like रैंसम कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर. क्या करता है? आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स. किसके थ्रू? ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, मैलिशियस डाउनलोड्स के थ्रू और इनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू. नाउ एनक्रिप्शन क्या होता है? ओनली इंस्टॉल्ड. इफ इट लॉक्स योर वंस इंस्टॉल्ड इट लॉक्स योर फाइल्स. जब वो इंस्टॉल हो जाते हैं वो आपकी फाइल्स को लॉक करता है विद एनक्रिप्शन विच रिक्वायर्स अ डिक्रिप्शन की. उसको क्या रिक्वायर्ड होती है? डिक्रिप्शन की रिक्वायर्ड होती है. डिमांड फॉर पेमेंट. वो पेमेंट्स डिमांड करता है. अटैकर्स डिमांड पेमेंट्स ऑफन इन क्रिप्टो करेंसी. किस में डिमांड करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में डिमांड करता है टू प्रोवाइड की टू अनलॉक योर फाइल्स. इफेक्ट्स ऑफ रैंसमवेयर. इफेक्ट्स क्या क्या होता है रैंसमवेयर के? डेटा लॉस होता है आपका. इफ यू डू नॉट हैव अ बैकअप. अगर आपके पास बैकअप नहीं है, यू मे लॉस इंपॉर्टेंट फाइल्स. आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉस कर सकते हो. फाइनेंशियल लॉस होता है. Paying the ransom does not guarantee that you will regain access. अगर आप पे कर देते हो किसी ransom को, वो भी गारंटी नहीं प्रोवाइड करता कि वो आपकी फाइल को एक्सेसिबल कर देगा या नहीं. प्रिवेंशन. रेगुलरली बैकअप योर डेटा. आप हमेशा रेगुलरली बैकअप करना चाहिए अपने डेटा को. कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड यूज स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट रैंसम अटैक्स. आपको स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए. नाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करने चाहिए. हाउ? क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन. अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करोगे तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहेगी. वीक पासवर्ड्स आर इजी टारगेट फॉर हैकर. जो वीक पासवर्ड्स होते हैं इजी टारगेट होते हैं हमारे हैकर्स के लिए. व्हाट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? क्या बनाता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? लेंथ. उसकी लेंथ. अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स. वो 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए. 12 characters from. longer passwords are harder to crack. जो longer passwords होते हैं वो harder होता है crack करने के लिए. Complexity. Now complexity बनानी चाहिए. include upper case and lower case. आपको upper case include करना चाहिए, lower case letters भी include करने चाहिए, numbers and special characters like @ hashtag और and $sign. For example, password डाल दिया आपने, password में भी P then @ then SSW then O capital RD 1 2 3
than then exclamation mark is stronger than password. Now avoid personal information. आपको अपनी personal information कभी नहीं डालनी चाहिए. Do not use your easily guessable information जो easily guess कर ले, like birthdays, your phone number such as your name, birthday और common words कभी भी use नहीं करने चाहिए. Now tips for managing password. What are the tips for your managing password? Use a password manager. आपको password manager को use करना चाहिए. Password manager can help you create and store complex passwords securely. आपके को store करके रखता है आपके complex passwords को. Change passwords regularly. आपको change करने चाहिए अपने passwords को. Update your passwords every month to enhance security. आप अपने passwords को every month use करना चाहिए, change करना चाहिए अपनी security को enhance करने के लिए. By creating strong passwords, you reduce the risk of unauthorized access to your account. Best practices recognizing scams. क्या होता है best practices recognizing scams? Recognizing scams is essential for staying safe online. Like scammers often use tricks to deceive you into giving away personal information. तो scammers क्या करते हैं? Scammers often use tricks. वो tricks use करते हैं आपकी deceive करने के लिए, to deceive you into giving away, जिससे आप अपनी personal information उनको दे दो. Common scams. What are the common scams? Phishing emails आते हैं आपके पास. As discussed, these emails look legitimate. कैसे लगते हैं? Legitimate लगता है, but are designed to steal your information. वो किस लिए डिजाइन होता है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को steal करने के लिए. Always check the sender's address. आपको हमेशा sender's address को देखना चाहिए and look for signs of a scam. और आपको देखना चाहिए कोई scam में कोई fines तो नहीं है इसमें. नेक्स्ट इज फेक वेबसाइट. स्कैमर्स क्रिएट फेक वेबसाइट. जो स्कैमर्स होते हैं क्या क्रिएट करते हैं? वो फेक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं दैट लुक्स रियल. ऑलवेज चेक द यूआरएल. आपको हमेशा यूआरएल चेक करना चाहिए फॉर मिस स्पेलिंग और अनयूजुअल एंडिंग्स. Unsolicited offers. What are unsolicited offers? If you receive unexpected offers, आपको unexpected offers मिलने, like you have won the lottery like this, be cautious. They may require you to provide personal information. वो भी आपसे personal information लेते रहेंगे, your bank details, that and we are paying you this much. Now, how to protect yourself? How can you protect yourself? Be skeptical. If it is an offer seems too good to be true. अगर आपको दिख रहा है कोई ऑफर हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, it is probably is. So research, look up the company. आपको देखना चाहिए कंपनी के लिए ऑफर ऑनलाइन बिफोर रिस्पॉन्डिंग. कंपनी ऑफर्स देखनी चाहिए किसी पे रिस्पॉन्ड करे बिना. और क्लिकिंग ऑन लिंक्स, किसी भी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए. Ask for help if unsure. अगर आप unsure है, talk to trusted adults or friends about suspicious messages. By being vigilant, you can avoid falling victim to scams. Best practices using antivirus software. Best practices क्या होती है हमारी antivirus software को यूज करने के लिए? Antivirus software is a crucial tools for protecting your devices. ये क्या करता है? Crucial tool है जो आपके devices को protect करते हैं. It helps detect and remove malware, including viruses, spyware, and ransomware. Now let's talk about what is antivirus software. Antivirus software क्या होते हैं? It is a program that scans your computer for harmful softwares and remove it. ये क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है harmful software से और उसको रिमूव करता है. How it works? ये कैसे वर्क करता है? Real time scanning. It continuously monitors your device for suspicious activities. ये continuously monitor करता है आपके devices को किससे? Suspicious activities के regarding. Now regular updates. Antivirus programs receive updates. इन पे क्या आती है? Updates आती हैं to stay effective against your new threats. Always ensure your software is up to date. आपको ensure हमेशा करनी चाहिए कि आपका software up to date है या नहीं. Choosing the right antivirus. How can you choose the right antivirus? Research option. आपको पहले research करना चाहिए. Look for reputable antivirus software with good reviews. जिसके अच्छे reviews होते हैं. Free versus paid. आपको हमेशा paid वाले यूज करने चाहिए. Sometimes free antivirus provide basic protection. वो normal basic protection provide करता है. While paid version offer more features. उसमें paid वाले में more features आ जाता है like advanced malware detection. Now benefits of antivirus software. क्या क्या benefits होते हैं आपके antivirus software के? Protect your data from cyber threats. आपके data को protect करके रखते हैं आपके cyber threats से.
Second, reduces the risk of infections from downloaded files or email. जो भी आप files और emails download करते हो उसे infection से बचाता है. Next, helps maintain the performance of your device और आपके device की performance को maintain करके रखता है. By using antivirus software, you add an important layer of security to your online activities. और आप antivirus software को use करते हो तो आप एक important layer add कर लेते हो अपनी online activities में. Cyber security is essential for protecting. जो cyber security है वो essential है किस लिए? Protecting our information in today's digital world. By understanding common threats like virus, malware, phishing, and ransomware, and by following best practices like creating strong passwords, अगर strong passwords create कर ले, recognize कर ले scams को by use and use करें antivirus software को, we can keep our data safe. हम अपने data को safe रखेंगे. Being informed and vigilant is the best defense against cyber threats. अगर हम informed रहे, vigilant रहे तो ये best defense क्या हमारी cyber threats पे. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.